प्रचंड जीत के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण की तैयारी है और अब तक के जो संकेत मिल रहे हैं, नीतीश कुमार ही 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बम्पर जीत के बाद नई सरकार की तस्वीर क्या होगी? सत्ता की असली चाबी किसके पास होगी? जदयू और भाजपा के बीच शक्ति संतुलन कैसा रहेगा? और इन सब के बीच चिराग पासवान की पार्टी को बिहार सरकार में कितनी मजबूत भागीदारी मिलेगी? साथ में एक मुद्दा और, यहां से क्या अब बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? जिस जातीय समीकरण के आधार पर बिहार की राजनीति को देखा जाता रहा है, क्या वो अब हमेशा के लिए बदलने वाला है? और महागठबंधन को अब नए समीकरण तलाशने होंगे। इन सब के बीच हर कोई अब यह जानना चाहता है कि तेजस्वी यादव का क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार में नए उद्योग लगेंगे। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में निवेश का न्योता एक नए युग की शुरुआत हो सकता है और एनडीए को बम्पर बहुमत देने वाली बिहार की जनता के लिए इससे बेहतर रिटर्न क्या हो सकता है? फिलहाल इस पर नेगेटिव होने का कोई कारण भी नहीं है। कम सीटों के बावजूद एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बड़ी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता मेहमान होंगे। फिलहाल एनडीए के सभी घटक दल जीत के उत्साह में हैं और 5 साल विकास की सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। 20 तारीख को प्रधानमंत्री जाएंगे, वोट होगा। अगर थोड़ा मैंने आगे पीछे है भी तो कोई बिक्री नहीं है, सब आपस में मेल जोल से वहाँ काम होगा और सरकार 5 साल चले, डबल इंजन की सरकार बिहार में चले। पूर्वोदय की कल्पना जो प्रधानमंत्री का है, उसके आलोक में वहाँ पर अधिक से अधिक फंड मिलते रहे ताकि 5 साल में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाए। ये सोच करके बिहार वासियों ने वहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया है। माना जा रहा है कि 202 विधायकों की सरकार और अधिकतम 36 मंत्रियों की क्षमता के हिसाब से 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला बनेगा। इस तरह चिराग पासवान को 3-4 और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है। बाकी 30-31 पद बीजेपी और जेडीयू के बीच बटेंगे। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वक्त का इंतजार कर रही है जब वो नीतीश को हटाकर अपना सीएम बनाएगी। यहाँ तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह के रिज़ल्ट आए हैं उससे ये लगता है कि नीतीश जी के लिए बिहार के लोगों में अभी भी उनके लिए हमदर्दी है, सहानुभूति है, जो भी कहा जाए। चूँकि तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी शायद फ़ौरन कोई एक्शन न ले, लेकिन उनका टारगेट है और वो जब देखेंगे, महसूस करेंगे कि सही समय पर इसको ऑपरेट किया जाए या इसको अमल में लाया जाए। ऐसी आशंकाएं जताने वाले एनडीए और महागठबंधन के बीच नीतीश की आवाजाही के पिछले रिकॉर्ड का हवाला देते हैं। बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति और नीतीश की सामाजिक न्याय की राजनीति में सामंजस्य भी एक सवाल रहा है। पिछले चुनाव से तुलना करें तो बिहार में पार्टियों के जनाधार यानी वोट शेयर में खास बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में नीतीश की बढ़ती उम्र और उनके राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर भी एक सस्पेंस है। बिहार की छोटी पार्टियों और नेताओं की महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है।
ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार की राजनीति कब तक स्थिर रहेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने के अभियान को कैसे और किस हद तक आगे बढ़ाएगी। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारे साथ होंगे विशेष मेहमान। चुनाव विश्लेषक संजय कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में सबसे पहले चुनाव विश्लेषक संजय कुमार जी से करना चाहूँगा। संजय जी, आपने कई सारे चुनावों का बहुत गहराई से मतदान के दौरान, मतदान से पहले, मतदान के बाद भी विश्लेषण किया है। बिहार की स्थिति में जो आप तक आपने विश्लेषण किया, उसके आधार पर मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इस पर लगभग कमोबेश एकमत दिख रहा है, जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन पिछली सरकार, इस सरकार के शक्लो सूरत में क्या अंतर आपको दिख रहा है कि वैसे ही रहेगी सरकार जैसे इस बार पिछली बार थी? शक्लो सूरत से मेरा मतलब कौन मंत्री बनेंगे, किसके पास वित्त होगा, गृह होगा, ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूरा राजनीतिक समीकरण की बात कर रहा हूं। देखिए, कह पाना बहुत मुश्किल है। आपने ये बताया कि मैं चुनाव के विश्लेषण करता हूं, लेकिन ये चुनावी विश्लेषण का हिस्सा है नहीं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये मेरे चुनावी विश्लेषण का या चुनावी जो स्टडी है, अध्ययन है, उसका कोई ये हिस्सा नहीं है कि चुनाव के ये बहुत जर्नलिस्टिक सवाल है। जर्नलिस्ट इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों सवाल ये लेकर के आपके पास आया कि जो चुनाव विश्लेषण में जब ये बातें निकल कर आती हैं कि मतदाता का रुझान किसकी तरफ ज़्यादा था और नीतीश कुमार को लेकर कितनी ज़्यादा मजबूती मतदाता के बीच में दिखी, वही आगे की दिशा भी निर्धारित करती है। इसलिए सवाल लेकर के आपके पास है। मुझे पता था कि ये सवाल, इसका जवाब देंगे हमें कि ये हमारे हिस्से में आता नहीं है। नहीं, ये जवाब ऐसा नहीं है कि कोई बना बनाया था। मुझे लग रहा है ये हकीकत है। लेकिन चलिए हम सवाल पर आते हैं। अब जो आपका सवाल है, देखिए, अगर हम चुनाव के नतीजों को, दोनों पार्टियों के प्रदर्शन को देखें, तो अगर जेडीयू के प्रदर्शन खराब होता तब आज अटकलें लगाई जाती कि सरकार कैसे बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों का प्रदर्शन रहा है, तो मुझे लग रहा है इस प्रश्न पर तो प्रश्न पूर्ण विराम लग गया कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, जदयू का होगा, नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि कारण देखिए, बीजेपी भले सीटों की संख्या में थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत अंतर नहीं है दोनों पार्टियों के बीच में। दोनों ने 101-108 सीटें लड़ी थी। दोनों पार्टियों का प्रदर्शन लगभग एक जैसा है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि ये दबे जबान से आखिरी में कहा गया कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हाँ, इस बात का से किसी ने नकारा नहीं इस बात को कि एनडीए चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही है। अब देखिए, जेडीयू का सबसे अच्छा, बेहतरीन प्रदर्शन है इस बार। वोट प्रतिशत के हिसाब से 19.5% वोट है। इतना वोट कभी भी जेडीयू को नहीं मिला। सीटों में देखें, स्ट्राइक रेट के हिसाब से जबरदस्त प्रदर्शन है। ऐसे में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और मुझे लगता है इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता कि बीजेपी की तरफ से 1 या 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। अब जहां बात रही कि क्या समीकरण होगा, कितनी मंत्री पद किस पार्टी को मिलेगी, कौन सा पदभार मिलेगा किस मंत्री को, ये सब आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा और इसके बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं है। नहीं, इस पे सवाल ये है कि सरकार का नेचर क्या होगा। सवाल क्या है, सरकार का नेचर क्या होगा। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां बराबरी से हिस्सेदारी करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों की जो हिस्सेदारी सरकार, मतलब जो विनिंग ग्रुप है, उसमें बराबर है। तो दोनों पार्टियों की हिस्सेदारी बहुत बराबर की होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है।